सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमिक सागा। तो आज के इस एपिसोड से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ को, दैट इज़ मार्वल ज़ॉम्बीज़। तो ये मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत बड़ी सीरीज़ है जिसे हम डिस्क्रिप्शन एपिसोड्स में कवर करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि इसमें बहुत ही ज़्यादा खून खराबा है और इससे सुपर हीरोज़ का मैडनेस अलग ही लेवल पर है और इससे आपकी रातों की नींद भी उड़ सकती है। तो बाद में मत बोलना कि मैंने नहीं बताया। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ एक अलग यूनिवर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I'm a fool for your love. स्टार्ट्स फ्रॉम आवर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो कि थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि उसके लेफ्ट कंधे पर एक घाव है, जिसको लेकर वो पहुंच जाता है अपने घर में, जहां आंट में और मैरी जेन टीवी देख रहे होते हैं। पीटर उन्हें देखते ही पूछता है क्या वो दोनों ठीक हैं, जिसके जवाब में मैरी जेन उससे कहती हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीटर की हालत उन्हें ठीक नहीं लगती। जिसके बाद पीटर उन्हें कहता है, उन सब से कहता है वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे कुछ समय पहले कर्नल अमेरिका ने काट लिया था। और जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका कर्नल अमेरिका कैसे बने, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये मार्वल का ज़ॉम्बी यूनिवर्स है और इसे हमारे मेन यूनिवर्स यानी कि 616 से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद मैरी जेन उससे कहती है इसका मतलब जो टीवी पर न्यूज़ दिखाई जा रही है वो बिल्कुल सही है कि अवेंजर्स नॉर्मल जनता को खाने लगे हैं। जिसके जवाब में पीटर कहता है ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझ पर ही अटैक करने लगे। मैं बहुत मुश्किल से निकला, चीज़ें बहुत बुरी हैं, बहुत ज़्यादा बुरी, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिसके जवाब में मैरी जेन कहती है ठीक है, अगर ये बात है तो हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है और उसने दुनिया को इस हालत में बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन अचानक ही पीटर को कुछ होने लगता है, वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगता है और एमजे को कहता है नॉट वेल, मेरा पेट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी भूख। और इतना कहते ही पीटर का मास्क पूरा फट जाता है और वो एमजे पर कूद पड़ता है। ये शोर सुनकर आंट में भी अंदर आ जाती है और पीटर से पूछती है ये क्या हुआ है, लेकिन वो अपने सामने इस नज़ारे को देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती हैं क्योंकि पीटर मैरी जेन को खा चुका है। और वो आंट में से कहता है कि आंट में जल्दी जाके अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लो, मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। और वहाँ से बहुत दूर अर्थ की ऑर्बिट में हम एस्ट्रॉयड एम को देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रॉयड एम इज़ अ हिडन बेस ऑफ मैग्नेटो, जिसके अंदर इस वक्त मैग्नेटो अपने साथी के साथ कुछ बात कर रहा होता है। वो अपने साथी से कहता है डियर गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। तब हम सभी को पता चलता है कि ये वायरस और जो भी ये हो रहा है ये सब कुछ मैग्नेटो ने किया है। उसने ये चीज़ जानबूझकर नहीं करी, उसके इस वायरस को स्प्रेड करने का मोटिव था कि वो ह्यूमैनिटी को थोड़ा कम करना चाहता था ताकि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन इक्वल हो जाए और म्यूटेंट्स को ह्यूमंस डोमिनेट न कर पाएँ। लेकिन उसका वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसलिए मैग्नेटो बहुत डर सा गया है। उसका साथी उसे काम डाउन होने का कहता है, लेकिन मैग्नेटो उससे कहता है मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, तुम देख नहीं रहे अर्थ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस चीज़ से हमने डील करी है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमने पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अगर मैं जाकर कुछ लोगों को बचा सकूं, सिर्फ कुछ लोगों को, तो शायद कुछ हो सकता है। और ये कहकर मैग्नेटो वहाँ से जाने लगता है। उसका साथी उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और मैग्नेटो उससे जवाब देता है कि वो अर्थ पे जा रहा है। और इधर न्यूयॉर्क सिटी में नोवा उड़ते हुए पहुंच जाता है स्पाइडरमैन के घर पे और उसकी खिड़की से अंदर जाने के बाद वो उससे आवाज़ देकर कहता है यो पार्कर, तुम यहाँ पर हो क्या? आई एम सॉरी टू बार्गेनिंग लाइक दिस। लेकिन बाहर कुछ अजीब चीज़ें होने लगी हैं और मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लो कि तुम और तुम्हारी फैमिली ठीक है। हेलो। लेकिन अंदर के नज़ारे को देखकर नोवा के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं क्योंकि पीटर आंट में और मैरी जेन को खाकर मार कर खा चुका होता है। और नोवा को देखकर वो उससे कहता है तुम इस बात को नहीं समझ सकते, यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, मैं शेयर नहीं कर सकता, मुझे भूख को मिटाना होगा, इसलिए मुझे ये सब कुछ चाहिए। ये देखकर नोवा बहुत हैरान होता है और पीटर उसकी तरफ देखकर कहता है मेरी तरफ मत देखो, और वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उस पर अटैक। नोवा पीटर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, लेकिन पीटर पूरी तरह से अपने आप को खो चुका था और वो बस किसी तरह नोवा को खाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक स्पाइडरमैन के पीछे एक डंडा लगता है और हम सब देखते हैं वहाँ पर डेयर डेविल आ पहुँचा है और वो नोवा से आकर कहता है ये तुम्हारा वो दोस्त नहीं है जिसे तुम एक समय पर जानते थे, तो मेरी मदद करो इसे जान से मारने में। लेकिन नोवा स्पाइडरमैन को मारने से पूरी तरह से इनकार कर देता है। लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाकर स्पाइडरमैन डेयर डेविल को भी काट लेता है।
और वहाँ से थोड़ी दूर हम देखते हैं कि कर्नल अमेरिका बाकी के एवेंजर्स के साथ मिलकर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो बाकी सिटीजन्स को भी मारकर खा चुके हैं। और वो अपनी भूख मिटाने के बाद अपने सारे साथियों से कहते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, हम देख तो लो हमने आसपास ये क्या किया है। ये सब कुछ, द पेन, द हंगर, ये सारी चीज़ें अब जा चुकी हैं, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हो सकते हैं, हम अवेंजर्स हैं, हमें इससे लड़ना होगा, हमें रुकना होगा इससे पहले कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। तो आओ मेरे साथ जल्दी से अवेंजर्स मैंशन वापस चलते हैं, हमें हमें रिक्रू करना चाहिए। और ये कहने के बाद कर्नल अमेरिका अपने साथियों के साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से थोड़ी ही दूर एक्समैन के एक सीनियर मेंशन में हालत और भी बुरे थे, क्योंकि कई सारे ज़ॉम्बी विलेंस वहाँ एक्समैन पर अटैक करना शुरू कर चुके हैं और उनका सामना कर रहे थे साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, वुल्वरीन, कोलोसल और बाकी के बचे म्यूटेंट्स, जिन्हें इस बारे में पता तक नहीं कि आखिरकार चल क्या रहा है। स्टॉर्म अपने साथियों से कहती है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं आता कि सारे ज़ॉम्बीज़ ने मिलकर प्रोफेसर एक्जेवियर को खा लिया है, लेकिन साइक्लॉप्स उससे कहता है कि उनके पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये इन लोगों को रोका कैसे जाए और आखिरकार ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं उनके सारे अटैक पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन पर कुछ अटैक होता है, उनके सारे सर फूट जाते हैं और वो एक्समैन देखते हैं कि मैग्नीटो वहाँ पर आ पहुँचा है, जो उनसे कहता है कि अब मर्सी दिखाने का समय नहीं है। अगर वो लोग ज़िंदा बचना चाहते हैं तो उन्हें कुछ जाने तो लेनी ही होगी, क्योंकि अब जो आने वाला है वो उसे बिना मारे नहीं रोक सकते। और वुल्वरीन उससे पूछता है कि अब और भी ऐसे क्रीचर्स जिंदा हैं, जिसके जवाब में मैग्नेटो कहता है कि वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने सारे क्रीचर्स इस प्लैनेट पर जिंदा हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्दी आने वाला है। मुझे पता है मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, लेकिन इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Cause I'm a fool for your love.